क्या हुआ? क्या हुआ? फिर से वही सपना देखा क्या? स्वामी, कई दिनों से एक सपना आ रहा है। उस सपने में एक औरत पूरे बदन पर सोना पहने दिखाई देती है। आधी रात को उठकर ऐसे ही कुछ भी बड़बड़ाती है स्वामी जी। और क्या क्या दिखता है? उसके चारों ओर बड़े बड़े सोने से भरे कलश, उसकी वो हंसी। वास्तु दोष है, एक पूजा करनी होगी। ये पूर्वजों का घर है स्वामी जी, अब कौन सा वास्तु दोष हो गया? जो तुम्हारी पत्नी ने देखा वो तुम्हारे पूर्वजों ने नहीं देखा ना। आज रात मैं यहीं रुकूंगा। स्वामी जी क्या हुआ? जितनी जल्दी हो सके घर खाली कर दो। यहाँ रहोगे तो सबके सब मारे जाओगे। सभी को मेरा नमस्कार। आई एम मनीष शर्मा। आई वेलकम यू ऑल टू IPR, इंडियन पैरानॉर्मल रिसर्चर्स। इसी को अपनी भाषा में कहूं तो भारतीय आत्माओं का संघ। सो लेट्स हैव अ ग्रेट डिस्कशन। हम में से कईयों के मन में एक सवाल होता है कि ये भूत, ये घोस्ट्स, ये स्पिरिट्स, ये सब क्या है? आई वुड से वी कैन कंसिडर देम एज एनर्जीज, एंड ये एनर्जीज पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं। दीज एनर्जीज कैन neither be created nor be destroyed। इसके बाद कहाँ चलेंगे हम? इसने कुछ तो प्लान किया होगा, देखते हैं। सो ये आत्माएं हमसे संपर्क कैसे करती हैं? बहुत सारे माध्यम हैं, but there are two important ways. One is in the form of apparitions. धुएं के रूप में दिखाई देना। मतलब धुएं के रूप में दिखाई देना। The other one is in the form of poltergeists. इसका मतलब हमारे छुए बगैर चीजों को हिलाना या किसी और मीडियम से हमें किसी के होने का एहसास। So let me ask you first, आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं कि भूत हैं? Can you please stand up so that I can have a clear sight? ओह, लगता है यहाँ भूतों को ना मानने वाला कोई नहीं है। बैठ जाइए। तो तुम्हें भूतों पर भरोसा नहीं है? भरोसा है सर, दिखाई देगा तो भरोसा कर लूंगा। गुड आंसर। कम ऑन ओवर हियर प्लीज। हाँ बिल्कुल। मिस्टर शिवा, हमें भूत दिखाई दे उसके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अंकित, अपना इक्विपमेंट बॉक्स लेकर आओ। ओके सर। दिस इज अ रिकॉर्डर, वॉइस फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करता है। दिस इज अ थर्मल कैमरा, अपैरिशंस कैप्चर करता है। एंड दिस इज माय फेवरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड डिटेक्टर।
EMF मशीन एनर्जीज फील होते ही अलर्ट करता है। एंड दिस भूत नहीं होते ये कहने वाला घोस्ट हंटर विद घोस्ट हंटिंग इक्विपमेंट। किस लिए? भूत प्रेत नहीं होते हैं ये साबित करने के लिए। जिस पर तुम्हें विश्वास नहीं है उसे साबित क्यों करना? Why? तू रुक क्यों गया? भाई तालाब के रास्ते से चलते हैं। माँ ने कहा है इस पेड़ पर भूत रहते हैं। मुझे डर लग रहा है। अरे चल ना, यही शॉर्टकट है। कोई भूत वूत नहीं होता, जल्दी चल, मैं हूँ ना। राजेश, क्या हुआ तुझे? अरे राजेश, उठ 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 राजेश, क्या हुआ तुझे? उठना। राजेश उठना, क्या हुआ तुझे? उठना राजेश, उठना। उस पेड़ पर भूत है कहा तो किसी ने भरोसा नहीं किया। देखा, मैं तो पहले ही कह रहा था भूत होता है। उसी ने जान लिया इस बच्चे की। ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारा दोस्त कैसे मरा? भूत ने मार डाला? डर ने मार डाला। अगर भूत होता तो मुझे भी मार देता। ये जो डर है एक संक्रामक बीमारी जैसा है जो बड़ी तेजी से पूरे गांव में भी फैल गया। सबने मान लिया कि पेड़ पर भूत है, इसलिए उन्होंने फेंसिंग लगा दी। उनके डर के साथ साथ मैं उनकी मूर्खता को भी खत्म करना चाहता था। अगर यहाँ कोई भूत है तो आकर मुझे मार। यहाँ कोई भूत नहीं है। सो तुम्हारा कहना है कि डर ज्यादा खतरनाक है, कोई भूत नहीं होता। जब भूतों पे भरोसा ही नहीं है तो हाथ में ये धागे क्यों? हिम्मत पाने के लिए ना? साइलेंस। मेरे हाथ में कलाओं की वजह डर नहीं है, आस्था है जो मेरी मां पर मुझे आज भी है। हिम्मत बहुत है। तुम्हारा जितना इंटरेस्ट है यहां मौजूद लोगों में किसी को भूत दिखे या ना दिखे, लेकिन तुम्हें जरूर दिखाई देगा। अगर है तो फिर मेरे सामने आ जाए। आई विश यू ऑल द बेस्ट।
कुछ दिखा? मेरे तो दिल की धड़कन रुक गई थी। तुझे एक बात पता है? इस फैक्ट्री के ओनर स्टीफन ने एक छोटी बच्ची का रेप करके इस बक्से में डाल के उसे जला दिया था। जिनको भी ये बात पता चली उन सबको इसी बक्से में डाल के जला देता था। मुझे लगता है वो सब भूत बनकर इसी फैक्ट्री में घूम रहे हैं। अरे मुझे कहीं स्टीफन तो नहीं आ गया? अरे मुझसे क्या पूछती है? स्टीफन, अगर तुम यहां पर हो तो मुझे सिग्नल दो। अगर मुझसे बात करनी है तो एक बार ब्लिंक करो, और अगर बात नहीं करनी है तो 2 बार ब्लिंक करो। हाँ, देखा? यहां पर कुछ भी नहीं है। हवा से कांच गिरना, पेड़ का हिलना, ये सब बहुत कॉमन है। इसके अलावा यहां पर कोई है, वो मर के भूत बनकर घूम रहा है, ये कहने की वजह से यहां जो कुछ भी होगा वो भूत ही कर रहा है, इस पर हमारा दिमाग भरोसा कर लेता है और हम धोखा खा जाते हैं। चलो। कुछ समझी? मुझे भी खाक समझ भी नहीं आया। हाँ, कैसी हो बेटी? ये देखो तुम्हारी बेटी का फोन है। हाय बेटा, प्रसाद बना रही हूँ, बाद में फोन करती हूँ, ठीक है? कुछ आ गया। अरे क्या शो होता है? अबे गिरा। कब तक आएगा बेटा? 5-10 मिनट में आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है। कोई को तो ब्लिंक करो। नमस्ते आंटी। किससे मिला है? आंटी शिवा। हाय। हाय। मैं अभी आया, तुम बैठो। रमेश? अरे नहीं, मनीष। मनीष शर्मा के कलीग हो ना? यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इधर ही रहता हूँ। पास में ही ग्राउंड बना लिया। बैटिंग करो। होस्ट। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दिस इज breakthrough technology in home automation. It's accessible through your phone. मतलब आपके घर का पूरा कंट्रोल आपके फोन में होगा। थैंक यू। ऐसे और कितने पेजेस लिखोगे शिवा? शायद 20 पेजेस। और उसके बाद? मेरी थीसिस रेडी हो जाएगी। That's it. चल भाई, निकलता हूँ। बाय। बाय। ओके। वो ऑफिस चले जाते हैं और बच्चे स्कूल चले जाते हैं और मैं अकेले घर में बोर हो जाती हूँ पापा। इसीलिए ना मैं अब कोई जॉब करने का सोच रही हूँ। आप जल्दी से ना मुझे मेरे डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए ना पापा। ठीक है, ढूंढ दूंगा। ये बताने के लिए तुमने कॉल किया? क्या चल रहा है पापा? हाँ, अरे तेरी दीदी का कॉल है, बात कर। हाँ। हेलो। हाय शिवा। कैसी हो तुम? जॉब के लिए पापा से डॉक्यूमेंट्स मांग रही हूँ लेकिन भेजते ही नहीं है। भेज दीजिए ना पापा, वो घर में बोर होती होगी ना। अरे ये बताने के लिए तुम्हारी बहन सुबह 4 बजे कॉल करेगी? वैसे दीदी, हाँ। पति की कमाई कम पड़ गई क्या? हाँ ना भाई, तू भेज देना। ठीक है पापा, भेज देना ना। क्या?
यार मेरे सपने में एक बच्चा आता है और उस बच्चे को कोई मारना चाहता है। देखा, इसीलिए मना कर रहा था कि नींबू पे पैर मत रख। तूने सुना नहीं, अब देखा नतीजा। अब पड़ गया ना साया तेरे पीछे। चुप कर। साइंस के हिसाब से ह्यूमन ब्रेन नया चेहरा क्रिएट नहीं कर सकता। जिसे कभी कहीं देखा हो उसे ही वो सपने में देखता है। इसीलिए कॉन्जरिंग जैसी मूवी देखने के लिए मना करता हूँ। वादा कर, आज के बाद भूतों के पीछे नहीं घूमेगा। ठीक है। ये सब छोड़ देगा बोलकर भी मुझे धोखे से यहाँ ले आया तू। अगर यहाँ कोई है तो सिग्नल दो मुझे। आज तो भूत के हाथों मर लगता है। क्यों, डर गया क्या? अरे मैं नहीं डरता, बिल्कुल नहीं डरता। बचपन से स्ट्रांग हूँ मैं। वो देख, खिड़की हिल रही है ना, हवा से हिल रही है वो खिड़की। साइंस है। और ये पेड़ों के पत्ते वो भी हवा से हिल रहे हैं। और ये लड़की खुल गए घोड़े। शिवा, शिवा, अरे शिवा, अरे कहाँ से लाए मुझे घोड़े? अभी ट्रेन से उतरी हूँ माँ। फ्रेंड साथ में ही है मेरे, आ जाऊंगी मैं। बाय 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 बाय। This video is downloaded from HD Hub for you. बस एक बार मिलने दो उनसे। नहीं मैडम, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर जाने दो मुझे, स्वामी जी से मिलना। मैं नहीं भेज सकता। आंटी
मैं लेकर चलती हूँ आपको। क्या सच में? गुरुजी उन्हें आने दो। आइए। आपका नाम क्या है आंटी? मेरा नाम जानकी है। ये जानकी जी है, आपसे मिलने की बड़ी इच्छा थी इनकी। स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। आयुष्मती भवा, दीर्घ सुमंगली भवा। शिवा यहाँ। हाँ माँ। सिर्फ पूजा ही नहीं प्रवचन भी सुनती हूँ मैं। तुम कब से जानती हो गुरुजी को? ये लो। बस कुछ ही दिन हुए हैं। तू कहाँ रह गया था बेटा? दोस्तों से मिलने गया था। जानता है आज मैं किनसे मिली? किससे? नीलकंठ शास्त्री जी से। अच्छा। कितने दिनों से तुझसे कह रही थी उनसे मिलवा दे, आज देख इनकी बेटी ने मिलवा दिया। कहाँ है आपकी बेटी? सितारा यहाँ आओ। इससे मिलो, ये है मेरा बेटा शिवा। बेटा ये तुम्हारी आँख को क्या हुआ? हाँ लाल क्यों है बेटा? शैम्पू लग गया था माँ। इतनी देर तो शैम्पू नहीं रहता। वो रात को लेट सोया था ना। हाँ ये ठीक से सोता भी नहीं तो है। दोनों आंखें लाल होनी चाहिए थे ना। क्या माँ? मुझे क्या पता क्या हुआ? ठीक है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे कुंती पुत्र, बैठ जाओ बेटा। जिस क्षण मृत्यु समीप होती है तब मनुष्य उसके बारे में अत्यधिक सोचता है। जिसकी वो आशा करता है I'm sorry। वो उसी स्थिति को पाता है। ऋषि उपमन्यु किस लिए? शिव जी के परम प्रेम प्रतीक थे। It's okay। थैंक यू। किस लिए? मेरी माँ को शास्त्री जी से मिलवाने के लिए। वैसे वहाँ तुम क्या कर रही थी? I'm an archaeological researcher। मैं पुराने टेम्पल्स और आइडल्स पर रिसर्च कर रही हूँ। उस बिल्डिंग के अंदर ना एक मूर्ति है जो मुझे चाहिए, पर उसके मालिक ने मुझे अंदर जाने की परमिशन ही नहीं दी। तुम दोनों को देख के लगा कि तुम उसी के आदमी हो, इसीलिए स्प्रे मारकर भाग गई। वैसे तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे? मेरी माँ को नहीं बताओगी तो बताऊंगा। अच्छा बोलो। I'm a ghost hunter। What? Ghost hunter। कहीं ऐसा तो नहीं तुम मुझे ही भूत समझकर? भूत नहीं हो, समझ गया था। मतलब? I'm a ghost hunter who doesn't believe in ghosts। बुजुर्गों ने कहा है कि व्यक्ति की मृत्यु असंतृप्त या असंपूर्ण तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सालों पहले गुजर चुके अपने पूर्वजों के बारे में अब भी क्यों सोचते हैं? हम लोग हर साल उनके लिए पूजा क्यों करते हैं? वो इसलिए कि उनकी आत्माओं को पूर्ण शांति मिल सके। आजकल इंसानों को शांति नहीं है, ये आत्मा की बात कर रहे हैं। भूतों पर भरोसा नहीं है, लेकिन तुम घोस्ट हंटिंग के लिए भी जाते हो। या तो तुम काफी इंटरेस्टिंग इंसान हो या फिर साइको हो। अच्छा। करने वाला करवाने वाला ये सब तो ईश्वर है। हर हर महादेव। शंभो शंकर। शिवा, कहाँ हो तुम? क्यों राजेश, डर लग रहा है क्या? बताया था ना, मैं कभी डरता नहीं हूँ। ये जगह है क्या? हाँ यार शिवा, कहते हैं यहाँ पर पति पत्नी का भूत है। अरे सब बकवास है, कुछ नहीं होगा। पुलिस आ गई, भागो भागो भागो। बाइक तो स्टार्ट करने दे। हमको बैठने दो। भाभी मेरी भाई को बोल दिया। नमस्ते साहब। भाई, इसका बाप हमारे रिश्ते के लिए मान गया है। सच में? सच में? कांग्रेचुलेशंस। मुझे तो अभी तक भूतनी दिखी नहीं, तू तो अपने साथ ही लेकर आ गया।
क्या कहा? अरे मैं ये कह रहा था, बहुत अच्छी लड़की मिल गई तुझे। हाय। मेरी कुंडली? वो क्यों? ओके, भेज देता हूँ। भाई एक और देना। घोस्ट हंटर मनीष शर्मा के असिस्टेंट अंकित तिवारी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। उनकी आकस्मिक मौत ने न सिर्फ सबको हैरान कर दिया है बल्कि कई नए सवालों को भी जन्म दिया है। थैंक यू। थैंक्स। यस सर। ये हॉन्टेड केस कुछ ज्यादा हो गया है। फाइल भिजवाई है, आप उस पर रिसर्च करके रिपोर्ट दो। यस सर, यस। अगर वहां कुछ नहीं मिला तो वी कैन ब्रिंग अवेयरनेस टू द पब्लिक। यस सर। पुलिस परमिशन के लिए मेरे आदमी ओके सर। या आई विल गेट बैक टू यू सर। थोड़ा जल्दी कीजिए। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। हाँ हाँ। सॉरी गाइस, दैट वाज एन इंपॉर्टेंट कॉल। इट्स फाइन सर। बताइए। वेरी सॉरी टू हियर अबाउट अंकित सर। ये सब कैसे होगा? अंकित सोने के कलश खोदने वाले तांत्रिक के साथ मिलकर सच का पता लगाने उस गांव में गया था। अंकित ने जो रिपोर्ट्स दी थी वो सब तो ठीक थी, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद ही वो मिस्टीरियस कंडीशन में मर गया। सोने के कलशों की वजह से? लोग ऐसा मानते हैं कि उसकी रक्षा कोई शक्ति करती है। सर, सिग्नेचर। उन्हें खुश करने के लिए जानवरों की बलि दी जाती है, कभी कभी नरबली भी दी जाती है। कहाँ पे सर? और वो तांत्रिक कौन है? शिवा। देखो शिवा, मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम इसे सॉल्व करो। ये काम वाकई में बहुत डेंजरस है। नॉट ऑल स्पिरिट्स आर फ्रेंडली, सम आर वेरी डेंजरस। बट आई एम सॉरी, आई कैन नॉट गिव यू दैट इंफॉर्मेशन। सोने के कलश के लालच में जानने की वजह से वहां क्या हुआ जानने के बाद भी तुम? आई डोंट वांट टू लूज यू शिवा। तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मुझे कुछ हो जाएगा ये सोच रही हो? ठीक है, मैं वहां नहीं जाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व, सिंपल। ओ, अपने माँ बाप से जैसे तुम झूठ बोलते हो वैसे ही झूठ मुझसे भी बोल रहे हो ना? नहीं नहीं, सच बोल रहा हूँ। देखो घंटी भी बज गई। एक मिनट रुकना।
एंजॉय। बॉस दूसरा बंदोबस्त है क्या? इसके आगे नो वेस्टर्न, ओनली देसी इंडियन। कौन है? हेलो 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 शिवा, मैं सूर्या, मनीष जी का असिस्टेंट। हाँ बोलो। तांत्रिक के बारे में पूछ रहे थे ना? मैं कल उसी जगह पे जाने वाला हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ, पर थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, लोकेशन भेज देना। ठीक है, मैं लोकेशन भेज दूंगा, तुम आ जाना। पैसे लायो?
बिल्कुल सीधे चलो। हेलो, हाँ कहिए गुरुजी। क्या तुम एक बार घर आ सकती हो बेटी? इस वक्त? बहुत जरूरी बात है, जल्दी आओ। जी ठीक है गुरुजी। फोन बज रहा है। अरे इस समय तुम्हारी बेटी के अलावा और कौन फोन करेगा? पहले देखिए तो। ये लड़की भी ना। हेलो पापा, आपको मेरे सर्टिफिकेट मिले? नहीं बेटा। आज मेरा इंटरव्यू है पापा, कम से कम पीडीएफ तो दिखाने ही पड़ेंगे। ठीक है, कल सुबह जल्दी भेज दूंगा। कल सुबह तक कुछ नहीं, आप फिर भूल जाएंगे। अभी निकालकर उसके स्कैन कॉपी ठीक है, भेजिए। ढूंढ कर भेजता हूँ। ठीक है, जल्दी भेजिए। हाँ, तो मेरे लिए चाय बना दो, मैं उस कमरे में जाकर देखता हूँ। तुमने जिसकी कुंडली भेजी थी वो मैंने देखी, उसी के बारे में बात करने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाया। आप ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने कई तरह की कुंडलियां देखी हैं, ऐसी कुंडली पहली बार देख रहा हूँ। इस मनुष्य का जीवन खुलकर बताइए गुरुजी। इस व्यक्ति के जीवन में मृत्यु दोष है, मृत्यु दोष से भरा हुआ है। कालिकाय नमः। ओम कालिकाय नमः। ओम कालिकाय नमः स्वाहा। ओम चामुंडाय विच्चे स्वाहा। भाई तुम यही रुकना, मैं बुलाता हूँ। अच्छा ठीक, ओके। नमस्ते। नमस्ते बाबा, वो मेरा फ्रेंड है जो सोने के कलश देखने के लिए आया। स्वाहा स्वधा नमोस्तुते स्वाहा। ओम तंत्र सिद्धि प्राप्त हेतु अहम पूजनम करिष्यामि। क्या निकाल रहे हो? अंदर रखो उसे। कौन है वो? स्वाहा। सोने के कलश देखना चाहता है, पूजा में नर बलि देनी है, यही रहने दो। इस मनुष्य का हर एक कदम मृत्यु की ओर ही बढ़ेगा। किसी भी समय पर इस इंसान की मौत होनी संभव है। इस दोष से केवल उस इंसान को ही नहीं, उसके परिवार को, उसके साथ रहने वाले हर इंसान को भी खतरा है। खत्म होने से पहले यहाँ से कोई बाहर नहीं जा सकता। खुदाई जारी रखो। इस मनुष्य से विवाह का मतलब महादेव। घोर अनर्थ। ये प्रकृति भी इसकी मृत्यु ही चाहती है।
सुननी नहीं चाहिए। बताओ। अरे क्या हुआ? ऐसे कैसे गिर गया? चलिए आराम से उठिए। कुछ नहीं हुआ, पहले पेपर्स पकड़ो। संभल कर, कहीं चोट तो नहीं आई ना आपको? आप ठीक है ना जी? कुछ नहीं हुआ। ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत थी? भगवान का शुक्र है कुछ हुआ नहीं। बेटी को मना करने की बजाय हाथ पर टुकवाने को तैयार हो। हाँ शिवा, शिवा, क्या हुआ माँ? माँ तुम ठीक हो? माँ कुछ नहीं हुआ बेटा, छोटी सी चोट पता है, गैस बर्नर ब्लास्ट हो गया था। गैस कम थी इसलिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ। गैस ज्यादा होती तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाता। भगवान की कृपा से कुछ नहीं हुआ। क्यों परेशान कर रहे हैं इसे? तुझे कितनी बार कॉल किया, तूने फोन ही नहीं उठाया। कहाँ बिजी था? सही समय पर सितारा को फोन किया इसलिए बच गई। उसको जैसे ही पता चला वो भागकर यहाँ आ गई। आंटी माँ संभल के। मैं मदद करती रहने दो। आइए। चलो। कहाँ गए थे शिवा? बताया तो था ना। तुम ऑफिस नहीं गए थे। मैंने राजेश से ऑलरेडी पूछ लिया। हाँ, तुमसे ही पूछ रही हो शिवा। शिवा, तुमने कहा था कि तुम ये सब छोड़ दोगे, मतलब मुझसे झूठ कहा। कुछ देर पहले नीलकंठ शास्त्री जी क्या कह रहे थे पता है? हेलो शिवा, कहाँ हो तुम? क्या हुआ? मुझे लगा कहीं फिर सोने का कलश ढूंढने तो नहीं निकल गए। तुझे नहीं पता? व्हाट्सएप करता हूँ, तू न्यूज़ देख। फिर से उसी गांव में एक रहस्यमयी घटना। सोने के कलश खोदने के इरादे से गए 10 लोगों की हुई रहस्यमयी तरीके से मौत। मैंने तुम्हें जाने से मना किया था ना? नहीं माने ना? अब देख लिया ना वहां जाने वालों के साथ क्या हुआ। शिवा, मुझे डर लग रहा है। जब तक मैं वहां था कुछ नहीं हुआ। थोड़ी देर और रुकता तो पता चल जाता। Are you mad, शिवा? Thank God, तुम पहले ही आ गए। वरना can't even imagine। नहीं शिवा, ये सब कुछ छोड़ दो। मेरी बात मानो प्लीज। नहीं तो मैं तुम्हारे मम्मी पापा को सब कुछ बता दूंगी। ए शिवा, अरे क्या किया तूने? ये क्या कर रहे हो तुम? क्या हुआ अंकल? क्या हुआ? क्या बात है जी? पापा, इतने सालों से हम तुझे जिस रास्ते पर चलने से रोक रहे थे, अब तुम उसी रास्ते पर चलना चाहते हो? ये क्या कह रहे हैं आप? वही जो तुम सुन रही हो। ये फिर से उसी गांव में वापस जाना चाहता है। उसी गांव में वापस जाना चाहता है।
बच्चा, ये तो वही बच्चा है जो मुझे सपने में दिखता है। यहाँ पे खड़ा खड़ा क्या देख रहा है? चल जाता तो। ए शिवा, तू कहीं पागल तो। पापा ये लोग कौन है? बताइए ना कौन है? और ये फोटो हमारे घर में क्यों है? पापा, आपसे ही पूछ रहा हूं मैं, कौन है ये बच्चा? बताइए ना। फोटो में जो बच्चा है वो तू है। क्या? मैं? तो ये दोनों कौन है पापा? ये दोनों कौन है पापा? बताइए ना कौन है ये लोग? और ये फोटो हमारे पास क्यों है? बताइए ना ये दोनों कौन है फोटो में? बताइए ना पापा कौन है ये तेरे दोनों? असली माँ बाप यही है। आप मजाक कर रहे हैं ना? मेरे ही माँ बाप मुझे मारना चाहते थे। माँ, ये मेरे असली This video is downloaded from HD Hub for you. मेरे ही माँ बाप मुझे क्यों मारना चाहते थे? तुम्हारी माँ देवी और पिता वासु मेरा सगा भाई था। शादी के 8 साल बाद भी जब उन्हें बच्चा नहीं हुआ तो हर मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी, हर भगवान की पूजा की। और कुछ ही दिनों के बाद तुम अपनी माँ के गर्भ में आए। जाने वाली है फिक्रें, जाने वाली है। ईं श्री क्लीं महाकाली नमः। ओम ह्रीं उस पुजारी का इतना डरना स्वाभाविक था। तुम्हारे घर में सोने के कलश है। हाँ बेटी, 5 अमावस्याओं को आधी रात में शमशान जाकर काले वस्त्र धारण करके काले बकरे की बलि देकर कठोर पूजा करने के बाद ही वो सोने के कलश तुम्हारे हो सकते हैं। ए शोभा, क्या कर रही हो तुम? ये सब किन चक्करों में पड़ रही हो? अरे तुम चुप करो जी, तुम्हें कुछ नहीं पता। अपनी कमाई के पैसे बहन को दे दिए। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, ओम श्री नमः, ओम श्री शोभा, क्या बात है? तुम ये पूजा वूजा रोक दो ना। अब क्या करना इन सब का? मुझे ये सब देख के डर लग रहा है। क्या कहा? क्या का डर लगा रखा है? अरे तुमसे तो कमाया जाता नहीं है। बाकी गाँव वालों को देखो जरा, शहर में बंगले बना रखे हैं, वो भी बड़े बड़े। जैसे तैसे भगवान ने एक रास्ता दिखाया है, उस पे चलने के बजाय डर लग रहा है तुम्हें। डर? मैं मायके जाती हूँ ना, 4 लोगों में इज्जत जाती है मेरी। देखो, काट बांध लो मेरी बात।
मुझे वो सोना किसी भी हाल में चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी करूंगी। अगर मुझे रोका तो तुम्हें भी मार डालूंगी। शुभ, अब चुपचाप जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जितनी पूजा करनी थी संपन्न हो गई। आने वाली अमावस्या के दिन खोदना शुरू कर सकते हो। हाँ। घर के अंदर सोने के कलश किस जगह पर हैं, वो एक ही इंसान बता सकता है। आरुद्र नक्षत्र में जिसका जन्म हुआ हो। आंखें नीले रंग की होंगी उसकी, वो तुम्हारा कोई रक्त संबंधी ही होगा। तुम अपनी बहन को हमारे घर आने को बोलो। कैसे बोलूं मैं? वैसे भी उसका 8वां महीना चल रहा है और ऐसे में उसका सफर करना ठीक नहीं होगा। वो सब मैं नहीं जानती। कुछ भी करो लेकिन लेकर आओ। देवी, क्या हुआ जीजा जी? देवी का पैर फिसल गया था। अब ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। देखा, मैंने कहा था ना। क्या बात है? क्या कहा था? भाई साहब, इनके पूर्वजों में किसी की अंतिम क्रियाएं ठीक से नहीं हो पाई है, इसीलिए होने वाले बच्चे को जान का खतरा है, ऐसा एक पुजारी ने कहा है। क्या कह रही हो शोभा? हे भगवान, अब क्या करें? आप घबराइए मत भाई साहब, पुजारी जी ने इसका एक हल ढूंढ निकाला है। देवी को अपने पूर्वजों के घर आकर एक छोटी सी पूजा करनी होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बताइए ना। हाँ जीजा जी, आप मेरी बात मानिए। इस वक्त सफर कैसे? 8वां महीना चालू है। वासु, हम वहां जाएंगे। ये सब क्या है बलराज? क्या हो रहा है यहाँ पर? अरे पूजा का बताया तो था जीजा जी, माँ और बच्चे का दोष खत्म करने के लिए काली माँ की शांति पूजा। जल्दी चलो देवी, साड़ी बदलकर पूजा में बैठना होगा, देर हो रही है। क्या करूं जी? मैंने सोचा पूजा में हवन होगा। ये कौन है? और यहाँ पे ये रंगोली क्यों है? भाई साहब, ये पूजा ऐसी ही की जाती है और हम है ना, वरना होने वाले बच्चे को जान का खतरा हो सकता है ना। बलराज, समय बीता जा रहा है, जल्दी से देवी और शोभा को पूजा के लिए तैयार करो। जी शोभा, जल्दी से देवी को अंदर ले जाकर साड़ी पहनाकर ले आओ। हाँ, तुम घबराओ मत देवी, मैं कह रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो चलिए, आओ जी जी चलें। ओम काले नमः, महाकाले नमः। जी जी घबराइए मत, वो देखो आ गई। देवी, अरे जी जी चल देते हैं। बैठिए बैठिए। हाँ पूजा जी ठीक रहती है भाभी। नीचे देवी आराम से, शोभा ध्यान रखो। आराम से। ओम ह्रीं क्लीं महाकाले नमः। ओम ह्रीं क्लीं महाकाले नमः। शोभा, हाँ स्वामी जी। ये एक एक नींबू तुम दोनों अपने हाथ में रखो। ठीक है स्वामी जी, ये लो देवी। ओम महाकाले नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाकाले नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं महाकाले नमः। तुम दोनों
आंखें बंद करो। मेरे बोलने के बाद ही अपनी आंखें खोलना। ओम कालिये नमः। ओम जगद जनने नमः। ओम कराल भद्रम घोरम मुक्तकेशम चतुर्भुर्या कारिकम दक्षिणम दिव्यम पुण्यबल विभूषितम। आप घबराइए मत, बस थोड़ी देर और। इन पीली लकड़ियों को जलाकर नीचे जमीन पर घिसकर इससे जो तेल निकलेगा उसे अपनी पत्नियों की आंखों पर लगाओ। ओम महाकाल। जी जी। इसे देवी की आंखों में लगाओ। आइए। शोभा। आओ जी जी। तुम दोनों यहाँ आ जाओ। यहाँ बैठो। महाकाल्यै नमः। शमशानवासी च धीमहि तन्नो काली प्रचोदयात्। देवी, अपनी आंखें खोलकर हर तरफ देखो। तुम्हें जो कुछ भी दिखे बताओ। देवी, तुम्हें वहां पर कुछ दिखाई दे रहा है क्या? क्या दिख रहा है तुम्हें? बताओ। बड़े बड़े सोने के कलश हैं, उनमें भरे गहने, हीरे हैं, मोती भी हैं। बलराज, तुम्हारा घर सोने के कलशों से भरा है। ये क्या? जी जी। कौन से सोने के कलश? तुमने तो कहा था ही कोई पूजा है। ओम। बस हो गया जी जी। 2 मिनट आया। ओम। बलराज नहीं, बलराज जी जी। जाओ बलराज। 2 मिनट बस। ओम कालिकाय नमः। देवी, देवी मुझे देखो। आंखें खोलो देवी। देवी यहाँ देखो। अरे देवी, मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही क्या? कारिकम पुण्यबल विभूषितम। बलराज, कार्य बीच में नहीं रुकना चाहिए। ठीक है ठीक है ठीक है। महाकाल। कुछ नहीं होगा। आराम से संभल कर देवी। देवी, तुम्हें कुछ थोड़ा बर्दाश्त करो। बलराज, बलराज, देवी को दर्द हो रहा है। बलराज, जल्दी आओ, इसे अस्पताल ले जाना है। हाँ हाँ, आ रहा हूँ। जल्दी करो वासु, जल्दी करो। बहुत दर्द हो रहा है वासु। शोभा, कम से कम तुम तो आओ। शोभा, देवी के दर्द उठ रहा है, बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तुम तो आओ। रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ, शायद कोई हमारी मदद करे। मैं बस अभी आता हूँ। क्लीं महाकाल्यै नमः। बलराज, काली मुर्गी की बलि देकर उसके खून में चावल को शोभा के हाथों से मिलवाकर कद्दू को जहां फोड़ा वहीं पर रख दो। देवी, डरो मत देवी। ओम कुलकुंडाय नमः। ओम कुलिनायै नमः। ओम कुलकर्ताय नमः। ओम श्री ओम कराळस्याय नमः। ओम कामख्याय नमः। ओम महाकाल्यै नमः। ओम महाकाय नमः। देवी, आ रहा हूँ, बस अभी आया। स्वाहा। शोभा, आंखें खोलकर उस तरफ देखो।
वहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है? बताओ शोभा, उस तरफ तुम्हें क्या दिख रहा है? बताओ। 4 काली परछाइयां खाने की तरफ बढ़कर भयंकर भूख से उसे खा रहे हैं। बलराज, अब वहां पर खोदना शुरू करो। ओम काली। जल्दी देखिए ना बाजी, पास में कोई अस्पताल है तो ले चलिए। अरे ले जाने का समय नहीं है, बच्चा यही पैदा हो जाएगा। तुम जाके गर्म पानी और कपड़ा लेकर आओ, यही डिलीवरी करवानी होगी। कुछ तो करो माँ। घबराओ मत बेटी, थोड़ी हिम्मत रखो तुम। हाँ हो गया हो गया। ये नीचे बाजी, घबराओ मत, थोड़ा सब्र रखो। बलि कम पड़ गई। बलराज, एक और बकरे को लेकर आओ और वहीं पर बलि दो। देवी, देवी थोड़ी हिम्मत रखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मैं यहीं पर हूँ तुम्हारे पास। शोभा, वहां पर तुम्हें क्या दिख रहा है? बताओ। 6 हाथों वाली एक औरत, पूरे शरीर पर सोना, बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में एक तरफ तलवार, दूसरी तरफ थाली, खून से भरी हुई थाली, उग्र रूप में चिल्ला रही है। पिशाचिनी, धन पिशाचिनी, काली रक्षा। बलराज, धन पिशाचिनी आ गई है। माता, माता, ये बलि काफी नहीं है, ये बलि काफी नहीं है, ये बलि काफी नहीं है। बलि कोई और बड़ी बलि चाहिए। भैंस चाहिए। एक भैंस की बलि देंगे तभी धन मिलेगा। लेकर आओ। हाँ हाँ। ऐसा नहीं किया तो इस धन पिशाचिनी के
खून की प्यास में हम सबकी बलि चढ़ेगी। जाओ, जाकर जल्दी भैंस लेकर आओ। चले। बस हो गया देवी। इसका मतलब है वो इस बलि से खुश है। बलि से खुश है ना? हा? ये बलि काफी नहीं है, मुझे और बड़ी बलि दे दो। नरबलि, ये चाहिए। नरबलि, ये चाहिए। बलराज, जाकर उस बच्चे को जल्दी लेकर आओ। बलि दो। बलराज, जल्दी लेकर आओ, वरना हम लोग सब के सब मारे जाएंगे। उस बच्चे को लेकर आओ। जिया जी, ये बच्चा मुझे दे दो। बलि देनी है। इसकी बलि देने से हमें बहुत सारा सोना मिलेगा, बहुत सारा सोना। पागल हो गया क्या? बच्चे की बलि मांग रहे हो? पागल हो गए हो भैया? अभी पैदा हुए बच्चे की बलि चढ़ाओगे? हाँ, ऐसा नहीं है देवी, वरना हम सब मारे जाएंगे। और बच्चे का क्या है देवी? दोबारा पैदा कर लेना। नहीं चाहिए। बच्चा मुझे तो लेकर चले आओ। और कितनी देर लगेगी? पागल हो गया क्या बलराज? जी जी, आओ बच्चों को ये बलि चाहिए मुझे। चलो चलो। जिया जी, मेरी बात सुनिए। तुम सगी बहन के बच्चे की बलि चढ़ाओगे? देवी, हम सबकी पूजा बीच में ही रुक गई। इसने जो बलि मांगी हमने नहीं दी, तो धन पिशाचिनी हमें नहीं छोड़ेगी। बोलो भाग्य स्वामी। बलि चाहिए ना तुझे? नर बलि चाहिए ना तुझे? मैं देता हूँ बलि। ये बलि काफी है ना तेरे लिए? ये बलि काफी नहीं है? और बलि चाहिए तुझे? एक और चाहिए? और बलि चाहिए क्या? हाँ? काफी नहीं है, ये बलि भी काफी नहीं है। ये बलि भी काफी नहीं है क्या? और क्या चाहिए? किसकी बलि चाहिए? मेरा खून चाहिए क्या? मेरा ही खून चाहिए तुझे? बता, तो ले ले। जब तुम्हारे मामा मामी सोने का कलश पाने के लिए तांत्रिक के साथ खुदाई कर रहे थे, तो एक बुरी शक्ति की वजह से उनकी जान चली गई। उस गांव के पुजारी से यह बात सबको पता चली। उसी दिन से उस गांव में धन पिशाचिनी का तांडव शुरू हो गया। वो धन पिशाचिनी
अपने खून की प्यास बुझाने के लिए एक एक करके गांव वालों की जान लेने लगे। हर जगह मौत ही मौत, पूरा गांव शमशान बन गया। किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत से छुटकारा कैसे पाया जाए। गांव वाले मानने लगे कि उस पिशाचनी की वजह से सबकी मौत हो रही है, और उसके बाद से गांव वालों को लगा कि यहां पर रहेंगे तो मारे जाएंगे। इस डर से गांव छोड़कर लोग भागने लगे। क्या हुआ मेरा बच्चा? ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। पागल हो गई हो क्या? मैं तो वहां बैठी थी, यहाँ कैसे आ गई? चाकू से क्या कर रही थी? मेरा बच्चा। माँ तो बच्चे की ढाल होती है, वो उसे कैसे मार सकती है? देवी! सो जा मेरा कान्हा, सो जा आँखों का तारा, तू सो जा चंद्रमा
हे भगवान, क्या करने जा रहे थे? मैं तो इसे पालकी में सुलाने वाला था। सजरा सा सूरज छाया था अंबर में, कहाँ से आई ये काली घटा। हाथें जो थी तुझको सजाने को, उन्हीं हाथों से क्या देंगे मिटा तुझको। नीक कैसा है खेला ये, जैसे तकदीर का हो बिगाड़। जो लाली जो लाली जो। बेटा, इतने सालों तक तुम्हें जिंदा रखना हमारी जिम्मेदारी थी। अब उनके त्याग का मान रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कम से कम उनकी खातिर जिंदा रहो, प्लीज। मतलब ये घर शिवा का है? This video is downloaded from HD Hub for you. देख सकता हूँ क्या? शिवा तूने कुछ कहा था ना? वोल्टर। क्या मैं आप लोगों को फील कर सकता हूँ?
शिवा, क्या हुआ? बचपन से आत्माओं को ढूंढ रहा हूं, लेकिन किस्मत देख, पहली आत्माएं मिली तो मेरे माँ बाप की। जिस दिन शिवा पैदा हुआ, रुद्रारम के उसी घर में धन की रक्षा करती उस पिशाचिनी का तंत्र बंधन भंग हुआ है। इसीलिए वो धन पिशाचिनी वापस लौट आई है और तब से ही ये समस्या आरंभ हुई है। क्यों शिवा? मृत्यु का तुम्हारा पीछा करना ये कोई पहली बार तो नहीं है ना? अगर धन पिशाचिनी उस घर में है तो यहाँ जो कुछ हो रहा है वो दुष्प्रभाव करने वाले जीव, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो, उन्हें धन पिशाचिनी कभी नहीं छोड़ती। इस ब्रह्मदेव की सृष्टि में से एक अंधेर भाग इन पिशाचों का होता है। उनकी जाति में असुरों के बाद सबसे खतरनाक यही जीव होते हैं। तो ये तंत्र बंधन आज के जमाने में भी है क्या? बिल्कुल है। केरला के अनंत पद्मनाभ स्वामी मंदिर के बारे में तो सुना ही होगा। उस मंदिर में मौजूद 6 द्वारों में से 5 द्वार ही खोल पाए हैं, लेकिन आखिरी द्वार को खोलने की कोशिश करने वाले सभी मारे गए हैं। इतना ही नहीं, उसी समय में पूरे केरला में बाढ़ आ गई थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उस द्वार को कभी न खोलने का आदेश दिया, क्योंकि वो नाग बंधन से बंधा हुआ द्वार है। नाग बंधन से भी शक्तिशाली बंधन ये पिशाच बंधन है। चाहे वो कोई भी बंधन हो, पर इस मासूम बच्चे की बलि उन्हें आखिर क्यों चाहिए स्वामी? शिवा जब कोख में था, उस वक्त देवी भी पूजा में शामिल थी। अगर सीधी तरह से कहूं तो शिवा भी इस पूजा में शामिल था। उसने मासूम बच्चे की बलि मांगी, क्योंकि हम जिसकी बलि नहीं दे सकते उसे ही धन पिशाचिनी मांगती है। मतलब इन सब से बचने का कोई उपाय नहीं है क्या? ये चिंता का विषय है। इतने सालों से धन पिशाचिनी की शक्तियां बढ़ती ही जा रही हैं। उसका समय अब अपने लक्ष्य को पाने का आ गया है। अगले महीने में पहले रविवार के दिन चंद्र ग्रहण के समय पर तुम्हारी परीक्षा है। अब तक शिवा पर जो भी मुसीबतें आई, उससे उसकी रक्षा गुरुबल ने की है। इस गुरु बल से मेरा मतलब है कि तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले तुम्हारे माता पिता, अरे इतनी बार कॉल किया तूने, मेरा फोन ही नहीं उठाया। कहाँ बिजी था? सही समय पे सितारा को फोन किया इसलिए बच गई। उनका प्रेम इतना महान है कि मरने के बाद भी अपने बच्चे की जान की रक्षा हर संकट से कर रहे हैं। इसका मतलब पापा, इसीलिए पिंडदान करते समय जितना भी इंतजार कर लो, कौवा खाना नहीं छूता था। क्योंकि जब तक शिवा की जान को खतरा है, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, ना उन्हें कोई पुनर्जन्म मिलेगा। लेकिन जो संकट आने वाला है, उसके लिए शिवा का वो गुरुबल भी काम नहीं करेगा। अभी से लेकर उस आने वाले संकट तक जो भी करना है तुम्हें अकेले ही करना होगा, अकेले ही सामना करना होगा।
सही कहा था सर, आत्माएं होती हैं। मेरे माँ बाप की आत्माएं महसूस हुई। अच्छी बात है शिवा। इसे पढ़ो, महादेव स्वयं तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। बॉडी बनाने का सौदा है क्या? ये इतना लंबा क्या है? हाय, ये क्या है? इसे टेस्ला कॉइल कहते हैं। ये बिना वायर के एनर्जी ट्रांसफर करता है। देखना है ये कैसे काम करता है। हाँ। डिफरेंट मेटल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक वैसे ही मंदिर में मूर्तियों को डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल से बनाया जाता है। हर एक मेटल की एक अलग प्रॉपर्टी होती है। साउंड वाइब्रेशन से पंचभूत भी रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक वैसे ही मंदिर में उच्चारित मंत्रों की साउंड फ्रीक्वेंसी जब उस मेटल से इंटरेक्ट होती है, तब वहाँ पॉजिटिव एनर्जी जनरेट होती है। तुमने सुना ही होगा, अरुणाचलम मंदिर में जब शिवलिंग की उत्पत्ति हुई थी, तब अष्ट दिशाओं के संचालकों ने अष्ट दिशाओं में अष्ट शिवलिंग की प्रतिष्ठा की थी। इन अ वे टेस्ला कॉइल अरुणाचलम के शिवलिंग को रिप्रेजेंट करता है। वहाँ की हीट एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में तब्दील करता है। जैसे पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, वैसे ही नेगेटिव एनर्जीज भी होती हैं। अभी उस धन पिशाचिनी को नेगेटिव एनर्जी समझो। आपने कहा था मंदिर में पॉजिटिव एनर्जी होती है। इन दोनों एनर्जीज को पास लाएं तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड। जहां धन पिशाचिनी है, वहां अष्ट धातुओं से बने अष्ट लिंगों की प्रतिष्ठा भी वहीं पर करनी होगी। पूर्व में इंद्रलिंग, दक्षिण पूर्व में अग्निलिंग, दक्षिण में यमलिंग, दक्षिण पश्चिम में नैऋत्यलिंग, पश्चिम में वरुणलिंग, उत्तर पश्चिम में वायुलिंग, उत्तर में कुबेर लिंग, उत्तर पूर्व में ईशान लिंग। अरे माँ, दरवाजा खोलिए। माँ, क्या हो गया? वो उस घर में जाना चाहता है। पापा, कम से कम आप तो दरवाजा खोलिए। दरवाजा। तू नहीं जाएगा, तुझे मेरी कसम। ठीक है। मतलब तुम ये मानती हो कि धन पिशाचिनी है? इसीलिए तुझे वहां जाने से मना कर रही हूँ। उस पर विश्वास है तो मेरी मौत पर भी विश्वास होगा। अगर ऐसा नहीं है तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। तब भी मैं जिंदा रहूंगा, इसकी कोई गारंटी है? आप ये सोच रहे हैं कि मैं वहां जाकर अपनी जान बचाना चाहता हूं? नहीं पापा,
मुझे अपने माँ बाप की आत्मा को शांति दिलानी है। जो मर जाते हैं उनके लिए हर साल पूजा क्यों की जाती है पता है ना? कोई इंसान अधूरी इच्छा लेके मरता है तो वो इच्छा उस इंसान को नया जीवन नहीं लेने देती। क्या मेरे माँ बाप को नया जीवन पाने का हक नहीं है? ये सब जानने के बाद भी आप मुझे रोकना चाहते हैं? लड़ना होगा पापा, आखिर तक लड़ना होगा, या फिर मरते दम तक। जो सौभाग्य किसी को नहीं मिला वो मुझे मिला, अपने माँ बाप को नया जीवन देने का। नमः शिवाय। ये लो, बताओ बेटी। वो मेरी कोख से नहीं जन्मा, अब पर सगे बेटे से बढ़कर है। इतने सालों तक हम उसकी रक्षा करते आए हैं, लेकिन अब वो मौत का सामना करने जा रहा है स्वामी। इनके पास कैलाश होते हुए भी ये अपने तन पर भस्म लगाकर शमशान में क्यों रहते हैं? जानती हो क्या, मनुष्य के मरने से लेकर अंतिम संस्कार हो जाने के बाद उस शरीर को सब लोग वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ये देखकर उस आत्मा को जो व्यथा होती है, तब तेरे अंतिम सफर तक मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगा, ये हिम्मत देकर पास रहकर उसका साथ देते हैं ये शमशान वासी। इसका मतलब? क्या हुआ बेटी, डर लग रहा है? डर किस लिए बेटी? मरने के बाद साथ देने वाले महाशिव के अपने प्रिय भक्त की जान लेने जब धर्मराज यम आए थे, मार्कंडेय ने मृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग को गले से लगा कर रखा था। तब उसी शिवलिंग में से उग्र रूप में प्रकट होकर मृत्यु देवता को ही मृत्यु दिखाकर मार्कंडेय के प्राणों की रक्षा करने वाले महामृत्युंजय शिव हैं। गंगा जब तीव्रता से पृथ्वी पर उतर रही थी, पूरा संसार समाप्त ही न हो जाए ये सोचकर अपनी जटाओं में गंगा को धारण करके इस संसार को बचाने वाले ये जटाधर हैं हमारे ईश्वर। जिस तरह सांप को देखकर डर लगता है, ऐसे में एक जहरीले सांप को गले में रखकर घूमते हैं और शेर की खाल पर बैठते हैं। लाखों करोड़ों सूर्य के समान चमकने वाले त्रिशूल को अपने हाथों से पकड़ते हैं। उनकी तीसरी आंख जो खुल जाए तो सब भस्म हो जाता है। ऐसे भगवान को श्रद्धा से पूजने वाली तुम, और तुम्हें मृत्यु से डर लगता है? क्या ये मृत्यु शिवजी से भी महान है? मृत्यु का सामना करने का मतलब उससे मृत्यु संभव है, लेकिन मृत्यु से डरकर घर में बैठना उसे जीना नहीं कह सकते। जाने दो उसे। ओम नमो नमः शिवाय। फ्रीक्वेंसी लो हो रही है। सारा कंफ्यूजन। ये सारे सीसीटीवी पर नजर रखना। ऑल कैमरास आर रेडी। ये सीसीटीवी फुटेज और ये ईएमएफ मीटर। मैं भी तेरे साथ चलूंगा।
हर 144 वर्षों में एक बार नवग्रह समावय होता है, यानी नवग्रह एक ही रेखा में होते हैं। आज पूर्णिमा है, उसी समय चंद्र ग्रहण भी है। चंद्र ग्रहण की शुरुआत के बाद से संपूर्ण चंद्र ग्रहण होने से पहले यह अष्टलिंग प्रतिष्ठा होनी चाहिए। डोंट वरी, सब ठीक होगा। अष्टलिंग प्रतिष्ठापना आरंभम। इंद्रलिंग प्रतिष्ठापना समाप्तः। अग्निलिंग प्रतिष्ठापना समाप्तः। यमलिंग प्रतिष्ठापना समाप्तः। Oh no! कोई एनर्जी डिटेक्ट हो रही है क्या? नहीं सर, कुछ डिटेक्ट नहीं हो। नैऋति लिंग प्रतिष्ठापना समाप्तः। ओम नमः शिवाय। सर, यस, कोई एनर्जी डिटेक्ट हुई है सर।
बलराज, उस बच्चे को लेकर आओ, बलि देनी है। जल्दी जाओ, जाओ। ओम महाकाली। तुम आ गए भांजे, तुम आ गए। आओ, तुम्हारी बलि देनी है। सर, वहाँ क्या हो रहा है सर? He's seeing some spirits.
वहाँ क्या हो रहा है सर? अष्टलिंग प्रतिष्ठापन समाप्तः। सर, हाँ? स्क्रीन पे तो एनर्जी डिटेक्ट हुई है।
माँ पापा, अगर आप यहाँ मौजूद हैं तो एक सिग्नल दीजिए। This video is downloaded from HD Hub for you. They must have rested in peace. Check out.